पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया बो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हाई प्रोफाइल केसेस में अफसरान के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? बड़ा खुशाइंद फैसला है। बुनियादी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनते साथ ही अपने आप को NRO देना शुरू कर दिया। डॉक्टर रिजवान का तबादला किया गया, उन पर दबाव डाला गया। उस दबाव के नतीजे में उनकी मौत हो गई। उसकी मौत की भी तहकीकात होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस अमल को भी देखना चाहिए कि उनकी मौत किस वजह से जो है वो वाकया है। इसी के साथ साथ ECL से लोगों के नाम निकाल दिए, रिकॉर्ड की रद्द-बदल शुरू कर दिया, DG FIA का तबादला कर दिया गया, अपनी मर्जी के अफसरान लाकर बैठा दिए गए। अब कभी ये भी हुआ है दुनिया में कि कोई शख्स जो है वो मुलजिम हो, जिस पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का FIA में केस हो, हमजा शहबाज पर सलमान शहबाज मफरूर हो, वो आगे बताएगा कि उसका प्रोसिक्यूटर कौन होगा। प्रोसिक्यूटर की तब्दीली कर दी, सारी तफ्तीशी टीम की तब्दीली कर दी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है, ये फैसला है कानून की ही हुक्मरानी के हवाले से, ये ताकतवर को कानून के नीचे लाने के हवाले से, ताकि लोगों में ये तासुर ना जाए कि कानून सिर्फ जो है वो कमजोर के लिए, कानून ताकतवर के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि करप्शन के खिलाफ पूरा माशरा लड़ता है, कभी एक शख्स अकेला नहीं लड़ता। ये बात हमेशा इमरान खान साहब कहते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ के रास्ते में हायल जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर करें। और ये जो चोरों की लूट फेल लगी हुई है, जिन्होंने ढेर नगरी के ऊपर राज कायम किया, इनके खिलाफ जो है वो केसेस को, मामलात को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है फ़ारूक हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि कल एक अहम जलसा है PTI की जानिब से और खान साहब एक अहम ऐलान भी करने वाले हैं और हो सकता है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से ऐलान किया जाए। अब ये जो तमाम तर सिचुएशन बन रही है, ऑटोमेटिकली PTI के हक़ में ये तमाम तर सिचुएशन जाती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या अब PTI लॉन्ग मार्च के हवाले से सोच रही है या फिर इलेक्शन कैंपेन की तरफ जाएगी? ये कोई PTI के हक़ का मामला नहीं है, ये PTI का या इमरान खान की कोई ज़ात का थोड़ी मामला है। इमरान खान तो इन चोरों से हाथ इस वजह से नहीं मिलाता था, इमरान खान को थोड़ा ब्लैकमेल करने की कोशिश की इन्होंने। इमरान खान ने कहा इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा हुआ है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा इनका एहतसाब होना चाहिए। अब ये वजह है कि हम मुल्क में फौरी इंतखाबात भी चाहते हैं ताकि इन चोरों से, डाकुओं से जो है वो छुटकारा हासिल हो सके और मुल्क आगे बढ़े। ठीक है जमील, आप कोई बात करना चाह रहे हैं? फ़ारूक हबीब साहब, ये दोनों फैसले यकीनी तौर पर आवाम की आवाज भी है, आवाम का अदलियत पर एतमाद पहले भी था, मजीद बहाल हुआ है। इन दोनों के फैसलों के बाद नून लीग को तो बड़ा डेंट पड़ा ही पड़ा है, PTI को उसी हिसाब से फेवर भी हुई है। तो नौबत क्या अहम ऐलान तक जाएगी फ़ारूक साहब, कल जो मुल्तान में जलसा हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि अब आप देखिए हमारा जाएंगे? हमारा मुतालबा है मुल्क में फौरी इंतखाबात का, फौरी इंतखाबात की डेट जो है वो अनाउंस हो जाए, कि हुकूमत घर चले जाए, केयर टेकर सेटअप आ जाए, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इकदाम किए जाएं। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमारे मुतालबात हैं। हमारा मुतालबा गुज़ाती मुतालबा नहीं। और आपके इल्म में है कि मुल्क का मईशत का भरकस निकाल दिया इन्होंने। हमने बड़ी मेहनत करके कोरोना के दौरान हम मुल्क की GDP ग्रोथ को 6% के ऊपर लेकर आए। आज सनतकार ने अपनी सरमायाकारी रोक दी है। आज जो है वो डॉलर 200 रुपये से ऊपर चला गया है। आज आटे की कीमतें 20 किलो थैले की 1300 से ऊपर चले गई हैं। कराची में आटा 55 रुपए किलो से 80 रुपए किलो के ऊपर हो गया है। कोई पूछने वाला है? 10-10 घंटे की जो है लोड शेडिंग चल रही है और ऐसे शकूफे साइंसदान बैठे हैं, शाहिद खान अब्बासी जैसे, जो TV पे आके कहते हैं जी कि एक घंटे की लोड शेडिंग से 100 मिलियन जो है वो बचाया जा सकता है, 100 मिलियन डॉलर बचाया जा सकता है। तो फिर कहाँ गए इनके दावे, कहाँ गए इनके वो वादे कि जनाब बड़ी बिजली थी? इनकी नाअहली है, इनको इनकी आवाम को सहूलत देने के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं है। ये आवाम से कोसों दूर हैं। इनकी तमाम तर तवज्जो इनकी अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए है, अपने केसेस के खात्मों के लिए है, जाली अकाउंटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उसके अलावा इनका आवाम से कोई लेना देना नहीं। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, जो परसों फैसला आया था मुनहरिफ अरकान से मुतालिक 25 मिनट, क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आप इस हवाले से कोई खबर दे सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को कहें कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में? फ़ारूक साहब देखें, वो तो अभी देखें, वो तो सदर का इख्तियार है। सदर जब समझेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का ऊपर असम्बली का कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कह सकते हैं, ये इख्तियार उनके पास है। उन्होंने फैसला करना, उन्होंने कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना। लेकिन अमलन तौर पर पंजाब हुकूमत खत्म हो जाए, और इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जल्दी दिखाई थी। कौमी असम्बली के रेफरेंस पर समाअत खत्म होते साथ ही 2 घंटे बाद फैसला आ गया था। अभी काफी देरों से फैसला महफूज हुआ है 20-25 अरकान का पंजाब असम्बली से। इलेक्शन कमीशन वो फैसला भी सुना दे।
राइट, तो वफाक के ऊपर उसका असर नहीं होने लगा जो 25 मुनहरे फराकीन से मुतालिक फैसला आया था। वफाक के ऊपर नहीं असर होगा कोई, आपको लगता है? तो वफाक की हुकूमत वैसे 2 वोटों के ऊपर खड़ी है, वैसे फारेग। अच्छा, वैसे फारेग है, चल, वेरी राइट, थैंक यू। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक रहनुमा। उनका मौक़िफ़ सामने आया है और आज अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है। असद सिद्दीक साहब एडवोकेट हमारे साथ भी मौजूद हैं। असद साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह के आज फैसला तो दे दिया गया है, अहकाम दे दिए गए हैं कि फौरी तौर पर इन तबादलों को रोक दिया जाए, इम्प्लीमेंट किस तरह से करवाया जाएगा? देखिए, मैं तो बुनियादी तौर पर अगर आप समझते हैं, मैं तो गुजारिश करूंगा अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि जो कन्विक्टेड नहीं है, जिनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो गई है, जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के प्रिंसिपल को सामने रखते हैं, उन्हें काम करने से रोक दिया जाए। आपने देखा नहीं, हनीफ अब्बासी साहब को जो सजा याफ्ता थी उनको लगा दिया था। यहाँ पर राना सनाउल्लाह, जिनके बड़े सीरियस चार्ज ने इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दी हुई है, उस पर तो फौरी तौर पर अमल होना चाहिए। बल्कि मैं तो गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट को, एक ये अपना ना रऊफ कमीशन बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, कि जहां ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से वो लोग देखते थे, तो ये मौका आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इसी मामले में जितनी ये ट्रांसफर और पोस्टिंग अभी रोक दी है, जितनी हुई, उनकी बाकायदा एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो और वहां पर पता चल सकेगा कि किस किस ने क्या किया। यहाँ तो अभी देखें, वो तो इस हिसाब से आए थे कि हमने शायद 6 महीने 8 महीने या एक बजट पास करना है, तो पैसा तो इकट्ठा होना था ना। हाँ, तो ये जो फंड रिलीज किए गए हैं वो भी रोकने चाहिए। तो ये जो फंड देके ये लूट मार का मामला चल रहा है, ये भी कल बड़ा नुकसान होगा और शायद हम जितना डैमेज हो जाए वो डैमेज शायद कंट्रोल ना कर पाए। उस डैमेज को कंट्रोल करना भी बड़ा जरूरी है। और मामला अब चुके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुके हैं, बहुत से लोगों को, खास तौर खास क्लास को बड़ी परेशानी हुई है। इस मुल्क ये स्टेट्समैन बन के सोचना है, ये नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट आई है तो जो मर्जी लेकर चलते रहे, जो मर्जी कहते रहे, और इस तरह मामला नहीं चल सकते हैं। इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना है, आइन और कानून की बालादस्ती होनी है। मौजूदा हुकूमत जो है न सिर्फ आइन तोड़ रही है, कानून को तो समझते को नहीं है, वो उनकी नाक की तरह समझने, जो उनका दिल चाहता है वो की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं था। ये ठीक है, असद सिद्दीक साहब आपका पॉइंट आ गया, सामने आ चुके हैं। बहुत से लोगों को, खास तौर खास क्लास को बड़ी परेशानी हुई है। इस मुल्क ये स्टेट्समैन बन के सोचना है, ये नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट आई है तो जो मर्जी लेकर चलते रहे, जो मर्जी कहते रहे, और इस तरह मामला नहीं चल सकते हैं। इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना है, आइन और कानून की बालादस्ती होनी है। मौजूदा हुकूमत जो है न सिर्फ आइन तोड़ रही है, कानून को तो समझते को नहीं है, वो उनकी नाक की तरह समझने, जो उनका दिल चाहता है वो की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं था। ये ठीक है, असद सिद्दीक साहब आपका पॉइंट आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।